अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीकारक या उपचायक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक या उपचायक किसको बोलते हैं बाबू? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? गौर करना, वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। और अपकारक या अपचायक किसको बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, वैसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। बाबू जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसमें उल्टा समझना है, उल्टा। अरे एजेंट क्या होता है? एजेंट हमेशा तो को फंसाने का काम करता है, बोलेगा ये लोभ देता है, यानी फंसाने का काम करता है। जैसे ये फंसाने का काम करता है तो समझ जाना मामला कुछ न कुछ गड़बड़ है, उल्टा पुल्टा करेगा। और जहाँ एजेंट आ जाएगा, जहाँ एजेंट आ जाएगा वही समझ जाएगा उल्टा काम है। क्या करना है? उल्टा। जैसे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता था, यहाँ देखो ग्रहण होता है। क्या लग गया? एजेंट। एजेंट एजेंट का जो काम होता है उल्टा पुल्टा करना। तो जहाँ एजेंट लगेगा, जहाँ ग्रहण होता था वहाँ त्याग करेगा, जहाँ त्याग होता था वहाँ ग्रहण करेगा, कन्फ्यूजन खत्म। एजेंट का काम क्या हुआ? उल्टा पुल्टा करना। क्या हुआ? उल्टा पुल्टा करना। तो देखो बाबू, ऑक्सीकारक या उपचायक, तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बाबू? ग्रहण होता है। क्या होता है? ग्रहण होता है। जबकि ऑक्सीकरण में पढ़े हैं त्याग होता है, यहाँ क्या होता है? ग्रहण होता है। क्यों? देखो यहाँ क्या लग गया? एजेंट। क्या लग गया? एजेंट। जहाँ एजेंट आएगा तो उल्टा दिमाग लगाना है, एजेंट में उल्टा दिमाग लगाना। यहाँ देखो अवकारक या अपचायक, अवकारक या अपचायक, यहाँ देखो बाबू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। यहाँ देखो बाबू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, अवकारक कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो पारस्परिक अवकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं? पारस्परिक अवकरण अभिक्रिया। ए बाबू यहाँ सिर्फ क्या है? अवकरण। किसका बात कर रहा है? अवकरण का। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें केवल अवकरण हो, केवल अवकरण हो। याद रखना, ऑक्सीकरण नहीं हो, केवल अवकरण हो। नामे है अवकरण, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? अवकरण हो, उसी को बोलते हैं पारस्परिक अवकरण अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल म्यूचुअल रिडक्शन रिएक्शन, म्यूचुअल रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो बाबू, जैसे H2O2 हम लोग जानते हैं, H2O2 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब इसको मैंने O3 से रिएक्शन करवाया, जिसको बोलते हैं ओजोन। क्या करते हैं? ओजोन बोलते हैं। तो देखो बाबू, H2O2 यहाँ बना दिया, H2O2 और प्लस O2, तो यहाँ H2O2 जो था देखो यहाँ बन गया H2। तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ? अवकरण हुआ। क्या हुआ? अवकरण हुआ। और यहाँ देखो O3 से हो गया O2, यहाँ भी अवकरण हुआ। क्या हुआ? अवकरण हुआ। यहाँ भी क्या हुआ? अवकरण। कृपया इसे नोट करें। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अवकरण की परिभाषा। किसके आधार पर? तो ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। तो ऑक्सीकरण की जो डिफिनेशन होती है, यानी जो ऑक्सीडेशन होती है, कहता है वैसी क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ता है। यानी ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ता है तो ऑक्सीकरण कहलाएगा। और जिसमें ऑक्सीकरण का मान घटता है, उल्टा कर देना, अवकरण। अवकरण यानी वैसी क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण का मान घटता है, वैसी क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या का मान घटता है, वही क्या कहलाता है बाबू? अवकरण। जैसे Na प्लस Cl2, ये बनाया Na प्लस Cl माइनस। तो देखो बाबू, Na प्लस एक चार्ज हुआ, इसका लिखते हैं 281, तो एक हुआ। तो ये देखो इसमें प्लस एक चार्ज, जब प्लस एक चार्ज हो गया तो ऑक्सीजन संख्या का मान क्या हो गया? ऑक्सीजन का मान यहाँ देखो बाबू बढ़ गया, तो इसका मतलब ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ देखो घट गया, 2 से माइनस एक हो गया। अब जरा गौर करो बाबू, यहाँ जो माइनस हो गया क्लोरीन, तो 287 होता है, एक चाहिए, यहाँ कम है माइनस, तो यहाँ अवकरण हुआ। यानी सोडियम का यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, और क्लोरीन का क्या हुआ? रिएक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ। अब बात आपके दिमाग में आए, आप तो बोलती है ऑक्सीकरण की संख्या का मान बढ़ता है
आखिर ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है? जब तक बोलने से कुछ होगा नहीं, इसको समझना भी है। तो ऑक्सीकरण संख्या, सही बात है, ऑक्सीकरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो किसी तत्व के परमाणु पर जितना आवेश होता है, किसी तत्व के परमाणु पर जितना आवेश होता है, अब वही क्या कहलाता है? आवेश का मतलब चार्ज, आवेश का मतलब चार्ज, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज कितने टाइप के कोई पूछे तो दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो किसी तत्व के परमाणु पर जितना आवेश होता है वह उस तत्व का क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। अब बात ऑक्सीडेशन नंबर भी समझ गए, चार्ज ही क्या शो करता है? ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है, ठीक ना। अब आखिर निकालने का तरीका क्या है? ये बाबू याद रखना, ये एग्जाम में बहुत दफा बार आया है और हम निकालेंगे, कैसे निकाला जाता है वो भी बताएंगे, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला टॉपिक था, लेकिन मैंने इसको बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से मैंने बताने का कोशिश किया। तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का विधि क्या है, क्या क्या है, ये आपको याद रहना चाहिए। जब कोई तत्व स्वतंत्र अवस्था में हो, यानी फ्रीली हो, ठीक ना, स्वतंत्र हो, तब उसका ऑक्सीकरण संख्या जो होता है, यानी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है बाबू, याद रखना, जीरो होती है। कितनी होती है? जीरो होती है। अगर कोई एलिमेंट स्वतंत्र हो, तब कोई आपका पूछे उसका क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो बोलेंगे जीरो होता है। किसी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या भी जीरो होता है। क्या होता है? कोई भी कंपाउंड हो उसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, जीरो। तो याद रखना, किसी भी यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? जीरो। किसी यौगिक में क्षार धातु, मैंने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि फर्स्ट ग्रुप जो होता है, ठीक ना, फर्स्ट ए वाले जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है? क्षार धातु। लीना करे रब से फरियाद, लीना करे रब से फरियाद। बाबू जो भी क्षार धातु होगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो? 1। कितना? 1, याद रखना। किसी यौगिक में हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 1। क्या होता है? 1। ऑक्सीडेशन का कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। कृपया इसे नोट करें। चलो भाई, मैं आप लोगों के बीच जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर पढ़ा रहा था, देखो उसमें 4 पॉइंट लिखा है। 5वां पॉइंट क्या है? किसी यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। बहुत भी भैया है, यानी किसी भी यौगिक में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है बाबू, वो -2 होती है। कितनी होती है? -2 होती है। और किसी आयन में ऑक्सीकरण संख्या का मान उसके आयन के बराबर होता है। मतलब आयन का मतलब चार्ज, उस पर जितना चार्ज रहेगा वही उसी के इक्वल हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों के बीच एक सार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन। कहता है, वक्त की मांग पर बहुतों को झुकते हुए देखा है। यानी वक्त की मांग पर बहुतों को झुकते हुए देखा है। अरे उगते हुए सितारों को भी डूबते हुए देखा है, उगते हुए सितारों को भी डूबते हुए देखा है। अगर अगर हम चल न सके सही रास्ते पर, अगर हम चल न सके सही रास्ते पर, अरे तो मैं क्या हूँ, अरे तू क्या है। नाव सहित माझी को भी बीच मझधार में डूबते हुए देखा है। नाव सहित माझी को भी बीच मझधार में डूबते हुए देखा है। इसलिए मेरे दोस्त, आज जो मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया, ऐसा कोई नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के बताया। इतना एग्जाम्पल देके कोई नहीं समझाया होगा। मैंने हर एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन दिया है, साक्षात रूबरू करवाया है, ताकि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए, क्वेश्चन आपसे बने, क्वेश्चन छूटे नहीं। मेरा पर्पस ही है। अरे उस सुदूर क्षेत्र तक मेरी बातों को पहुंचाना जहां बच्चा पढ़ नहीं पाते हैं, पैसा के अभाव में बाहर रहते नहीं पढ़ पाते हैं। मैं उसी के लिए ऐसा काम कर रहा हूँ, ताकि वो भी पढ़ें, एक दिन मुकाम पे पहुँचे, ठीक ना। भले हम सबसे नहीं मिल सकते हैं, लेकिन यूट्यूब के थ्रू आपको अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है
वीडियो देखने के बाद ही प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन है, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं बार बार कहता हूँ, ठीक ना, आप लिखें और मैं ज़रूर आपका क्वेश्चन का रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। क्यों, आप लोगों के बीच मैंने जो टॉपिक प्रस्तुत किया आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना राय ज़रूर दें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आगे मैं अपना काम करता रहूं। आप ही लोग के सहयोग से मैं लगातार वीडियो का सेक्शन सीरीज लाते रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो भी टॉपिक हमको आता लगता है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, ये बता देना चाहिए, इसमें मोर कन्फ्यूजन रहता है, उसको मैं डील करने का, सॉल्व करने का, समझाने का भी कोशिश करता हूँ। चलो भाई, अब हम लोग देखते हैं कि जो मैंने लिखा है, रेखांकित किया गया है जिसको मैंने, अब उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। हर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, तब वहाँ बच्चा को आता नहीं है और बच्चा क्वेश्चन छोड़ के चला आता है और बाबू पॉइंट से स्लिप कर जाता है। इसलिए आज ऑक्सीडेशन और डिडक्शन का मामला खत्म, एक ही वीडियो में सारा चीज़ खत्म और आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मुझे उम्मीद है आप जरूर क्वेश्चन में पलटा के देखिए पूछा है कि नहीं पूछा है। और पहले आपसे नहीं बनना होगा लेकिन अब आपसे बनेगा, है अब तो देख के उड़ा दीजिएगा। चलो भाई, HNO3, HNO3 में रेखांकित किसको किया है, एन को। बाबू जिसको रेखांकित किया जाता है, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर मांगी जाती है, उसको लेट कर लेते हैं एक्स। क्या लेट कर लेते हैं, एक्स। क्या कर लेते हैं, एक्स। बोले बाबू इससे पहले बताए थे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +1। कितनी होती है, +1, तो मैंने यहाँ लिख दिया +1। इसको एन को मैंने लेट किया एक्स, जिसका निकालना रहता है बार बार कहते उसको लेट कर लेते हैं एक्स। एक्स बाबू ने ऑक्सीजन का बताया, देखो लिखा है ऑक्सीजन कितनी होती है, -2, और 3 को ऑक्सीजन तो -2 × 3। अब बताए थे किसी भी यौगिक का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसके इक्वल होता है, 0। तो यौगिक हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया बाबू, 0। बताओ, +1 + x -6 = 0। x -5 -6 में से 1 चला जाएगा तो -5 = 0, x = 5। हम बताए थे अपना घर से परसिया घर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, अपना घर से परसिया घर साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो बाबू बोलो इसमें n का कितना हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो बोलेंगे 5। जैसे H2SO4 लो, सेकेंड आपको हर टाइप का मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक ना, ताकि आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। H2SO4 में देखो S का, तो S को लेट कर लिया x। बोलो हाइड्रोजन, अभी बोलो बोले तो +1 होता है, 2 गो है तो 2 हो गया +x। ऑक्सीजन बच्चे जानवे करते हैं -2 × 4। बताओ, तो ये हो गया 2 + x -8 = 0। तो बोलो बाबू -8 + 2 तो कितना हो गया, -6। उधर चला जाएगा तो x = क्या हो गया, 6। KMnO4 लो, देखो के अभी तुरंत बोले हैं जो क्षार धातु होता है उसकी कितनी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, 1। लीना करे रब से फरिया, तो +1। Mn को माने x -2 × 4, देखो 1 + x -8 = 0, तो x -7 = 0, तो x = कितना गया बाबू, 7। K2Cr2O7 देखो बाबू, K2Cr2O7, K2 देखो बाबू यहाँ 2 है तो 2 प्लस इसको माने, देखो यहाँ 2 है ना, तो अब यहाँ x मानेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो कितना मानना पड़ेगा, 2x, क्योंकि 2 है तो 2x प्लस -2 × 7। देखो बाबू 2 + 2x -14 = 0। अगर दिखाई नहीं दे रहा हुआ तो आगे बता रहे हैं, तो ये कितना हो गया बाबू, 2x - 12 = 0। तो 2x बराबर कितना हो गया बाबू, 12। तो x = कितना हो गया, 12/2, तो कितना हो जाएगा बाबू, 6। कितना हो जाएगा, 6। SO4 पावर -2, देखो आयन वाला ही बता दिए, इसी चार्ज को बोलते हैं आयन, ठीक ना। तो अभी तुरंत देखो बाबू बताए थे किसी आयन में ऑक्सीकरण का मान उसके आयन के बराबर होता है। बोलो इसमें x कर लिए लेट s को, तो ये हो गया -2 × 4। ये जो ऊपर चार्ज है यही आयन है तो -2, तो x -8 = -2, तो x = -2 + 8, x = 6। इसी के साथ जो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक था वो पूरी तरह से ख़त्म हुआ। मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ ये सारा का सारा मैंने कॉन्सेप्ट थ्योरी दिया, आपके साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया। फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं बार बार कर रहा हूँ, ठीक ना। आप मुझे मोटिवेट करें, मैं बिल्कुल आपके लिए अच्छा टॉपिक लेकर आऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो
जो आने वाले हैं या जो हो चुके हैं, मैं बिल्कुल उसका अध्ययन करके स्टडी करके आप लोगों के बीच कोई टॉपिक प्रस्तुत करता हूँ जिसमें बच्चा को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। और आपको वीडियो कैसा लगा, मेरे वीडियो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी के साथ एक बार सब दिन की भांति आज भी मैं कहना चाहूँगा, ठीक ना, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। कृपया इसे नोट करें।